अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। ताज़ा हमने एक नया टूल इम्प्लीमेंट किया है ज़र के अंदर। सो आई थॉट कि मैं उसकी आपको क्विकली मैं उसका डेमोंस्ट्रेट भी कर देता हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा ये भी बता दूँ कि हमारी कोशिश जो हमारी एफ़र्ट है सरमाए के ऊपर वो यही है कि हम चीज़ें और इतना सिंप्लीफाई करें कि आपके लिए पैसा बनाना आसान हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा लोग फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं, वैल्यू के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे होते। और आज की जो वीडियो है उसमें आपको समझ आएगी कि अगर आप ज़र के ऊपर अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर रहे होते तो ज़र कैसे आपको इनेबल कर सकता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने का। सो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। अब ये पोर्टफोलियो मैं काफ़ी देर से मैंने इनफैक्ट ये पोर्टफोलियो बनाया भी लाइव वीडियो के ऊपर ही था कि ये वर्ल्ड कप आई थिंक 2023 हो रहा था, उसमें हमने कंपटीशन किया था, उसमें जो कंपनीज आई थी उसमें हमने इन्वेस्टमेंट की थी। सेकेंडली हमने पाकिस्तान सुपर लीग जो रिसेंटली 2025 में हुई थी, हमने तब भी एक और पोर्टफोलियो बनाया था। और अभी मैं इन दोनों के ऊपर आपको कुछ डेमोंस्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हमने बनाई हैं। अगर आप अभी तक देखें तकरीबन 53% का रिटर्न है। जब से ये पोर्टफोलियो बना तकरीबन सवा साल हो गया है। टोटल जो इसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिल चुका है वो तकरीबन 64,000 है। और अगर आप में आपका अपने पोर्टफोलियो का इससे या इससे थोड़ा सा कम रिटर्न है और आप बहुत खुश हैं कि यार आपने बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न किया है, सो ये टूल आज आपको बताएगा कि ये रिटर्न इतना मैक्सिमम नहीं था जितना आप कर सकते थे, लेकिन स्टिल उनसे बहुत बेहतर है जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। काफ़ी डिबेट मैं देख रहा होता हूँ ऑनलाइन, लोगों की ये हो रही होती है कि आपने इंडेक्स को नहीं देखना या आपने कोई बेंचमार्क नहीं बनाना, बस आप इन्वेस्ट करें और भूल जाएं और सो जाएं और बस चलने दें जो चल रहा है। लेकिन डाटा को देखने का बेनिफिट ये हो जाता है कि एटलीस्ट आपको सेंस समझ आती है जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। पता चले कि डायरेक्शन ये है और आप उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं। थोड़ी बहुत डायरेक्शन, और इसका मतलब ये नहीं है कोई कि आपने एक्सपर्ट हायर कर दिया और एक्सपर्ट आपको बताता रहे कि आप ठीक करें या नहीं करें। डाटा का बेनिफिट ये है कि ये अनबायस्ड होता है। ये नहीं देखता कि आप कितने अमीर हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से बताना है, या कोई कितना गरीब है तो उसको डिफरेंट तरीके से बताना है। और यही चीज़ हम कोशिश कर रहे थे कि अक्रॉस द स्केल अगर हमने ज़्यादातर लोगों को अगर हमने बेनिफिट देना है, सो रादर दैन कि हम यूट्यूब पे आएँ, लोग हमें फ़ोन करें या वन टू वन मीटिंग करें, हम प्लेटफॉर्म में चीज़ें ऐसी बनाएं जो कि आपको खुद ही हेल्प करें। अब ये जो कंपैरिजन का हमने एक टूल बनाया है, अगर आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू में देखें या आप हिस्ट्री देख सकते हैं, यहीं पे ये नया टूल परफॉर्मेंस कंपैरिजन का है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो अब आपको जिस तरह इनफैक्ट मैं आपको जल्दी से सरमाया की एक और वेबसाइट पे भी दिखाता हूँ कि यही चीज़ हमने हर एसेट क्लास के ऊपर भी की हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं साज़गार को मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये जब साज़गार में यहाँ पे देखता हूँ तो अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं ये 1900 रुपये का हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर एसेट क्लास के साथ हमने इसका इंडेक्स के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। इंडेक्स के साथ कंपैरिजन का क्या मतलब है कि हमने बेंचमार्क किया है कि अगर यही इसको नॉर्मलाइज कर दे इंडेक्स को और साज़गार को, अगर 100 रुपये पे स्टार्ट हो रहा है, एक महीने पहले अगर दोनों 100 रुपये पे थे, सो आज के दिन पे साज़गार की वैल्यू 109 रुपये है और इंडेक्स की वैल्यू 105% है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स ने तकरीबन 5% का रिटर्न दिया है जबकि साज़गार ने तकरीबन 10% का रिटर्न दिया है। इसी तरह अगर आप 6 महीने पे जाएंगे तो यही चीज़ आपको नज़र आएगी कि साज़गार ने तकरीबन 38% का 40% का रिटर्न दिया, इंडेक्स ने तकरीबन 38% का रिटर्न दिया। तो दोनों सेम सेम जा रहे थे। अगर आप एक साल के ऊपर देखेंगे सो आपको नज़र आएगा कि इंडेक्स ने तकरीबन रिटर्न दिया है 92% और साज़गार ने दिया 100%। ये नॉर्मली इस तरह आप देखते हैं। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ आप इंडेक्स पे, म्यूचुअल फंड पे, सारी जगह पे हमने की है। अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए परफॉर्मेंस के अंदर, जो कि आपके पोर्टफोलियो पे भी यही करेगा कि यही जो स्टॉक मार्केट का यही जो डाटा है, अगर मैंने एक साल पहले इन्वेस्ट किया था 100 रुपया, तो आज के दिन पे उसकी वैल्यू 49% है, जो कि हमें नज़र भी आ रही है एक साल के ऊपर। अगर मैं सारा करूँगा तो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं कि ये 53% है, तो सारे का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 53% नज़र आएगी, जो कि ऊपर हमें नज़र आ रही है। अब मैंने अगर इसको कंपैरिजन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे KSE 100 के साथ करते हैं, तो KSE 100 के साथ जब मैं अपना कंपेयर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अब मेरे परफॉर्मेंस जो है वो KSE के साथ है। और यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मैं 50% का परफॉर्मेंस किया है, लेकिन कंपेयर टू द स्टॉक मार्केट इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के रिटर्न तकरीबन 50% कम है। यानी कि
इंडेक्स ने तकरीबन 100% का प्रॉफिट दिया है, तो मैंने सिर्फ 53% का प्रॉफिट दिया है। ये बताने का मकसद यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव क्या था बताने का कि ज़्यादातर लोग इस पे खुश हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ मैंने बड़ा प्रॉफिट कर दिया, बड़ा प्रॉफिट कर दिया, लेकिन आप जब बेंचमार्क करते हैं और आप पीयर्स के ऊपर देखते हैं तो आपको ना समझ आता है यार ये तो प्रॉफिट ही आपने को इतना नहीं किया। इसी तरह अगर मैं यही चीज़ दूसरे पोर्टफोलियो में अप्लाई करूं, और बाय द वे ये जो टूल्स मैं बना रहा हूं ये रियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाद में मैं अप्लाई करूंगा। अभी के टाइम पे मैं सिर्फ चीज़ें ऐसी बना रहा हूं जो कि हमें हेल्प करें कि कैसे हमने अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को इम्प्रूव करना है। नेकेड आई के थ्रू जब आप वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपका 20% का भी प्रॉफिट होता है और आप इतने खुश होते हैं शुक्र है मेरा 20% का प्रॉफिट हो गया, हालांकि इंडेक्स ने 100% का प्रॉफिट दे दिया है। और यही बेनिफिट है आपको पोर्टफोलियो यहाँ पे मैनेज करने का कि सरमाया के थ्रू जब आप मैनेज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। अब ये दूसरा पोर्टफोलियो मेरा अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं और मैं इसी को मैं KC 100 के ऊपर लेके जाता हूं और अब मैं इसको कंपेयर करता हूं, सो अब आप देखें इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में जो कि तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं, KC 100 इंडेक्स ने तकरीबन 38% का रिटर्न दिया है, इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ने 39% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि ये पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न दे रहा है KC 100 के, ज़्यादा नहीं कर रहा लेकिन बेहतर रिटर्न दे रहा है। अब एक आर्गुमेंट आपका ये हो सकता है कि KC 100 इंडेक्स में तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। सो अब आपको हमने कैसे बताना है कि अगर आप KC 100 में नहीं कर सकते तो परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमने वो टूल्स लेकर आए हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगेन कंपेयर में जाएंगे, यहाँ पे हमने आपको हाई रिस्क म्यूचुअल फंड का भी बता दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ KC 100 निकाल देता हूँ और मैं कर देता हूँ जैसे अल अमीन शरिया स्टॉक फंड, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ यार ये तो एक फंड है, चलो मैं एक और फंड देख लेता हूँ जैसे अल मीज़ान म्यूचुअल फंड, ठीक है। इन दोनों के साथ मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। अब ये दो वो म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है, अब इस पोर्टफोलियो में जहाँ मैं KC 100 को तकरीबन बीट कर रहा था, यहाँ पे मैं दोनों म्यूचुअल फंड को भी बीट कर रहा हूँ। मेरा 39% का रिटर्न है तो दोनों के 30 और 28% का रिटर्न है। लेकिन वहाँ पे जो दूसरा पोर्टफोलियो मेरा जहाँ पे वो KC को भी नहीं बीट कर पा रहा, और अगर मैं यहाँ पे वही रिटर्न मैं यही अल अमीन और इनके साथ करूँगा, म्यूचुअल फंड में जाएंगे अल अमीन शरिया स्टॉक फंड, अल मीज़ान म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको लगा दूँ तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आपका सरमाया वर्ल्ड कप था जिसका तकरीबन 50% का रिटर्न आ रहा है, वहाँ पर ही दोनों फंड्स के 98% रिटर्न और तकरीबन 100% रिटर्न। मकसद ये बताने का कि आपको अपने ऊपर ये सोचना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। मकसद अगर मैंने खुद ये बाय करना, ये सेल करना, ये बाय करना, ये सेल करना, अगर ये मकसद है फिर तो मैं करता रहूँ जो मैं करना। अगर आपका दूसरा मकसद ये है कि आपने मैक्सिमम रिटर्न लेना है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपने डाटा पे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, देखें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने बेंचमार्क किया हुआ है KC 100 के साथ, उसके साथ आपकी कंपैरिजन क्या है। और मैं ये भी नहीं कह रहा अगर ये फॉर एग्जांपल 19-20 का फ़र्क होता, बेशक 10% का भी डिफरेंस होता तो जाने दे, सही कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिस तरह इस केस में तकरीबन 100% का डिफरेंस है, मैंने 50% किया तो उन्होंने 100% किया, तो ये 50% का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या मकसद है मेरे इन्वेस्टमेंट का? अगर मैं फंड को से बेहतर ही नहीं कर रहा तो फंड बैठा हुआ है, मैं अपने पैसे फंड को दे दूं, वो पैसे बनाता रहे, मैं अभी इतनी टेंशन ले रहा हूं करने के लिए। तो ये चीज़ें हम टूल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने खुद अपना सरमाया के थ्रू अगर अभी भी आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ, 30 डे का फ्री ट्रायल है। थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको प्रोएक्टिवली यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ये टूल आपको बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो वो डिडक्शन ज़्यादा होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। हमने तो एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी, रिटर्न तो अच्छा आया और ये बुरा रिटर्न नहीं है, उनसे तो कई ज़्यादा गुना बेहतर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं की। लेकिन जो दूसरा है उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि उससे बेहतर और भी थे। मैं थोड़ा आपको प्राइसिंग का भी बता दूं कि ये जो ज़र की सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है वो हमने कैसे की हुई है। 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है जिसमें सिर्फ ये जो पोर्टफोलियो ट्रैकिंग है, जिसमें कोई हम आपको लिमिटेड चीज़ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है। ये सारे टूल्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपके पैसे कम इन्वेस्टेड है तो आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको विद सरमाया के साथ एक्सेस चाहिए और आपका कैपिटल 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए प्रो वर्जन है जो कि 4000 रुपीज़ है।
मैं ये भी बता दूं कि सरमाया के अंदर जो डाटा हमने दिया हुआ है, जिसके ऊपर मैं सीरीज़ एक स्टार्ट करूंगा, ज़र की भी इंशाल्लाह एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में करूंगा। आप 4000 रुपया देकर दोनों के ऊपर एक्सेस मिल सकती है, 6000 उन लोगों के लिए जिनकी 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एंटरप्राइज़ को जिनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ ही पे ऑटोमेट कर दें, ताकि आपको हमसे पूछने की ज़रूरत ना हो, आप यहीं पे अपना पैकेज खुद डिज़ाइन करें और आप आके ज़र को यूज़ कर सकें। सो ये था मेरी तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मेरे अपने लिए। मैं खुद देख रहा था कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एक पोर्टफोलियो की, और मैं चाह रहा था किसी तरह विजुअली हम दिखा सकें, हम खुद कर सकें। अब जो आगे का रोड मैप है वो भी मैं बता देता हूँ। रीबैलेंसिंग का मैं पहले भी बता चुका था। काफ़ी दफ़ा हमारी ये जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पीछे गई है वो इसीलिए गई है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब है कि मे बी मारी पेट्रोलियम 900 तक इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में गया था। अगर हम उस वक्त थोड़ा सा पार्शली सेल कर देते, नेशनल फूड उस वक्त 130 रुपए का था, उसको बाय कर लेते और फिर हम रीबैलेंस करते रहते, कोई स्ट्रैटेजी बनाते, तो हमारा जो रीबैलेंसिंग का टूल है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और हमने अब क्या करना है कि हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो हम पोर्टफोलियो को बीट कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं। दूसरा, हम कोशिश करेंगे रीबैलेंसिंग के थ्रू भी हम किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें, और मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा इन्हीं पोर्टफोलियोज के ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए। आइडियली अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा परफॉर्मेंस का रिटर्न इतना डिफरेंस होता तो मैं अपने पैसे बुक करता ट्रेड स्टॉक मार्केट से, और मैं चला जाता या ETF की तरफ, या मैं चला जाता आपके म्यूचुअल फंड की तरफ, क्योंकि वो लोग पैसा बना रहे हैं और मैं पैसा नहीं बना रहा। और अपने परफॉर्मेंस को प्रोएक्टिवली जज करना किसी और से कंसल्ट किए बगैर, ये बहुत बड़ा इनेबलमेंट है जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो टूल हमने यहाँ पे बनाया है दुनिया भर में एग्जिस्ट नहीं करता। सिल्वर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, सब कुछ आपको ज़र के अंदर ट्रैक करने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे जब कोई और नेक्स्ट रिलीज या कोई और फंक्शनैलिटी आएगी। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।